नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन में 87 छात्राओं का भविष्य अब रजिस्ट्रार के हाथ में। रायसेन का एकमात्र गर्ल्स कॉलेज का 87 छात्राओं का फेल होने का मामला अब टूल पकड़ने लगा है। प्राचार्य की गलती से छात्रों को मिला पुराना पेपर। पहले प्राचार्य ने गेंद डाली थी यूनिवर्सिटी के पाले में, अब दोष दे रही है चौकीदार को। छात्राओं ने दी चक्का जाम एवं आंदोलन की धमकी, तो जिला प्रशासन आया हरकत में। तहसीलदार ने आकर मामला संभाला। प्राचार्य के साथ एक डेलीगेशन जाएगा यूनिवर्सिटी और अपना पक्ष रखेगा रजिस्ट्रार के सामने। रायसेन का एकमात्र गर्ल्स कॉलेज पिछले एक हफ्ते से सुर्खियों में बना हुआ है। यहाँ पर 93 छात्राओं में से 87 फेल हो गई। जब छात्राएं फेल हो गईं, तो उन्होंने बुलाया मीडिया को। तब जाकर मामला सामने आया कि उन्हें तो पुराना पेपर हल करने को दिया था। नतीजा यह निकला कि छात्राएं फेल हो गईं। हास्यास्पद बात तो यह है, प्राचार्य को यह पता ही नहीं था कि उन्होंने बच्चों को गलत पेपर दे दिया है। जो पेपर देना था वह उनके अलमारी में बंद था। जब छात्राओं ने काफी हल्ला मचाया, तब विद्यार्थी परिषद भी सक्रिय हुआ। विद्यार्थी परिषद के नेता शुभम उपाध्याय के नेतृत्व में छात्राएं चक्का जाम एवं धरने पर बैठने की धमकी देने लगी। इसके बाद रायसेन तहसीलदार ने आकर पूरा मामला संभाला और बात की नतीजा यह निकला कि अब एक डेलीगेशन को भोपाल यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा और अब सारा मामला रजिस्ट्रार के हाथ में है। यदि भोपाल यूनिवर्सिटी पेपर दोबारा पेपर दिलाने के लिए राजी नहीं हुआ, तो छात्राओं का भारी नुकसान हो सकता है। रायसेन से जिला ब्यूरो चीफ राकेश जैन की ग्राउंड रिपोर्ट। हम फिर आए हैं गर्ल्स कॉलेज में। यहाँ की जो समस्या है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ पर 90 बच्चियों ने पेपर दिया था, लेकिन उसमें 87 फेल हो गई। मामला कर दिया गया बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के हवाले, लेकिन पता चला कि गलती में प्राचार्य की है। अब ये सब बच्चियाँ यहाँ खड़ी हुई हैं, ये इंसाफ मांग रही हैं। इनका कहना है यदि इनको इंसाफ नहीं मिला तो ये चक्का जाम करेंगी। अब देखना यह है कि प्राचार्य मैडम इसमें क्या कदम उठाती हैं। मैं राकेश 10 जुलाई वाला सर 2 जुलाई वाला जी, इसकी डेट बढ़ के सर 17 जुलाई को हो गई थी। सर हमारे कॉलेज में सर ये वाला पेपर मिला, जो अदर कॉलेज में सर नहीं हुआ। अदर कॉलेज में सर ये वाला पेपर हुआ। और सर यूनिवर्सिटी वाले सही हैं, क्योंकि उन लोगों ने सर हमारे कॉलेज में सर ये वाला पेपर छापा था और ये वाला पेपर हमारे प्रिंसिपल मैडम ने हमको दिया नहीं। हमारा पेपर हम लोगों को पेपर किया सर वो ये वाला था। और सर जो कॉलेज से यूनिवर्सिटी जो MCQ से सीट आई थी वो इसके अनुसार आई थी, और सर हम लोगों ने ये पेपर दिया था, हम इसका मिलान कर रहे थे। सर यूनिवर्सिटी वालों को भी सही है। इसमें सर गलत सबसे बड़ी गलती सर प्रिंसिपल मैडम की है कि प्रिंसिपल मैडम ने हमको ये वाला पेपर क्या मामला है। सर हमारा पेपर था 10 जुलाई को FC2 का महिला सशक्तिकरण उद्यम विकास का, जो कि हमारा कैंसिल हो गया था। सर ये पेपर हमारा फिर 17 अगस्त को दिया गया था, जो कि हमारा 10 तारीख को पेपर था। वो पेपर हमारा कॉलेज में आ चुका था और जो 17 तारीख को होना था वो भी आ चुका था, लेकिन मैडम की लापरवाही की वजह से हमारा पेपर 17 तारीख वाला ना होकर 10 तारीख वाला हुआ। और इतनी बड़ी लापरवाही की मैडम ने कि 5 महीने बाद आज पेपर उठा के देख रही है कि वो पेपर ना होकर दूसरा हुआ है। मैडम से मतलब किसका है। प्रचार मैडम, उनकी बहुत बड़ी लापरवाही की वजह से आज हमारी साल बर्बाद खड़ी हुई है। क्या नाम है आपका। ऋतिका धाकड़। कौन सी क्लास में आप। BA सेकंड ईयर। जो भी घटना आप लोगों के साथ हुई है, यदि उसमें न्याय नहीं मिलता तो आप लोग क्या करेंगे। हम रोड पे चक्का जाम कर देंगे, और इसके कारण किसी लड़की ने कुछ कर लिया तो उसकी जिम्मेदार प्रिंसिपल मैडम पे आएगी। मामला क्या है। मामला ये है कि हमारा पेपर 10 जुलाई को हुआ था, वो कैंसिल होना था, पर वो कैंसिल होकर 17 अगस्त को हुआ था, जिसमें जो प्रश्न पत्र आया था मैडम ने उसे देखा नहीं। वो 17 अगस्त को होना चाहिए था जो पेपर, वो 5 दिन पहले ही आ गया था, और वो अभी तक मैम की अलमारी में रखा रहा, पर मैडम ने देखा नहीं। अब इसमें गलती प्रचार मैडम की है कि उन्होंने क्यों नहीं देखा, जिसके कारण आज हम सब लड़कियां इतने परेशान हो रहे हैं। सर 4 महीने हो गए हैं जिसका अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अब हम चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय किया जाए और प्रचार मैडम को सस्पेंड करना पड़े। कलेक्टर साहब के हमें भूख हड़ताल पर बैठना पड़े। पेपर आने से पहले मैडम को जानकारी होगी। चौकीदार को गलत इल्जाम है। चौकीदार को कोई इतनी जानकारी है, चौकीदारों को नहीं होती। पूरी जानकारी प्रिंसिपल मैडम को होती है जानकारी। पेपर आने से पहले इतनी जानकारी नहीं, यदि आपको इतनी जानकारी नहीं है तो महाविद्यालय के अंदर प्रिंसिपल हो ही कैसे। मुझे तो यही वाली बात नहीं आ रही कि महाविद्यालय में प्रचार बंद कैसे जब आपको जानकारी नहीं है किसी भी सही। क्या नाम है आपका। मेरा नाम शुभम उपाध्याय। बच्चों के लिए हम कुछ भी करेंगे जो हमसे बनेगा। क्या है आप। मैं ABP का पूर्व कार्यकर्ता हूँ विद्यार्थी परिषद, और मैं छात्रों को ध्यान रखती हूँ। विश्वविद्यालय से बात हुई है तो वो इसमें पास करने के लिए तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि बच्चे सप्लीमेंट्री है। नहीं देखिए, आप चौकीदार पे डाल रही हैं, आप खुद जानते हैं कि इसमें जिम्मेदारी आपकी ज्यादा बनती है। सर चौकीदार तो सर
और चौकीदार जब रात में पेपर आता है उस समय चौकीदार पेपर लेते हैं और उसके बाद वो जैसे ही हम लोग आते हैं वो हमें जानकारी दे देते हैं कि मेरा पेपर आ गया है। हम तुरंत ही उसको अपने लॉकर में रखते हैं और सीलबद्ध करते हैं। उसको बाहर खुले में पेपर कभी नहीं रखा जाता, नहीं तो वो लीक हो जाएगा पेपर। तो पेपर जैसे ही तुरंत आता है सील लगा करके अलमारी में अंदर रखा जाता है। परीक्षा के लिए अलग से अलमारी पेपर रखने के लिए। मेरी बात सुनिए, इसमें कॉलेज प्रबंधन पूरी तरह जिम्मेदार है, तो इसमें अब आप कौन जिम्मेदारी उठाएगा इसकी? ये बताओ इसका लीगल प्रोविजन क्या है? ये गलती तो हुई है, समझ में आ रही बात। इसको अपन ने इसका निदान कैसे होगा? इसका निराकरण कौन करेगा? किस तरह? मैंने बता दिया था सर। असल में क्या है, ये निदान जो होगा कि अपने रजिस्ट्रार अपने यहाँ पे वो उसका राइट के पास आते हैं। अच्छा, वो कुछ कर सकते हैं, वो रास्ता निकाल सकते हैं। 10 साल को देखते हुए दिलवा दें बच्चों से। और उसमें वो भी अपने लिख दिया प्रिंसिपल महोदय जो है ये गलती ऐसी हुई है, तो उसको थोड़ा क्या है रास्ता कुछ निकलता है, वो लोग करके ऊपर साथी से बात करके उसको रास्ता मिला सकते हैं। लेकिन रास्ता यही बचा था। 21 तारीख को मैडम ऐसा कैसे हो सकता है? 93 में से 87 लड़कियों की सप्ली कैसे आ सकती है? मैडम डायरेक्ट हमसे बोलती हैं, पहले तो इनको रिजल्ट का ही पता नहीं था, जब पता पड़ा तो डायरेक्ट हमसे बोलती हैं तुमने पढ़ाई नहीं की होगी, फेल हो गए। हम कुछ नहीं कर सकते, यूनिवर्सिटी वाले कर सकते हैं। यहाँ से हम कलेक्टर सर के पास गए, कलेक्टर सर ने हमसे बोला बेटा ये मेरे अंडर में काम नहीं आता है, ये आता है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल, आप भोपाल जाओ वहीं आपका निराकरण होगा। सर हम भोपाल गए, भोपाल में हम जब पहुंचे एक मैडम के पास भेजा गया हमें, शरद पटेल मैम के पास। पहले तो हमने यहाँ से पोस्ट किया, मेल किया, वो भी वहाँ पहुंच गया लेकिन उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब हम स्वयं भोपाल गए एक मैडम के पास भेजा गया हमें, शरद पटेल मैम के पास। तो सर अब मेरी गलती हो तो आप वहीं टोक देना मुझे। मैंने बोला मैडम ये हमारा मतलब कि ये हमारी समस्या है जो कि हमारे गर्ल्स कॉलेज में आई हुई है। मैडम बोलती है ठीक है। मैडम हमने पोस्ट किया था 22 तारीख ईमेल किया था, तो उन्होंने जब छानाबीनी की तो वो एक उन्हें जो हमने पोस्ट किया था सब वो निकाला उन्होंने, और हमने जो दिया था दो फार्म वहाँ लगे, 2 आवेदन। तो मैंने मैडम से बोला कि मैडम कितने दिन लगेंगे हमें बता दीजिए, क्योंकि हमारे कॉलेज से हमें पता चला है कि 15 दिन में कॉपी रीचेक होती है, उसके बाद कॉपी रीचेक नहीं होती है। तो आप हमें ऐसा कुछ प्रूफ दीजिए कि जिससे हम बता सकें कि नहीं हमारे पास है। एक पेपर चौकीदार ने लिया, आपको जानकारी नहीं थी क्या मैम? नहीं तो फिर आपको पेपर जैसा तो हमें इन्फॉर्म करते थे। इन्फॉर्म आपको नहीं किया गया? नहीं किया सर, हमने उनको बताया। क्या नाम है आपका? परवत सिंह। आप कौन है? रितिका। अच्छा, आपकी बच्ची यहाँ पढ़ती है? पेपर को लेकर कुछ समस्या थी कि उसका पेपर जो है गलत हो गया था, उसमें कुछ परीक्षा में सप्लीमेंट्री मिल गई थी। उस समस्या को हमने आके सुना, प्राचार्य महोदय से बात हुई, उनसे भी सुना और बरकतुल्लाह के एक अधिकारी से हमारी बात हुई। तो सारी समस्याओं को सुनने के बाद सामूहिक चर्चा हुई। चर्चा में निर्णय हुआ कि प्रतिनिधिमंडल जाकर सक्षम अधिकारी से बरकतुल्लाह में भेंट करेंगे और उनको अपनी समस्या बता के वहाँ से निराकरण का प्रयास करेंगे। सर आप इसमें किसकी गलती मान रहे हैं? अब ये परीक्षा स्तर पे इनके जो विभागीय में जो कार्रवाई होगी देखेंगे, वो समझेंगे कि किस स्तर पे कहाँ चूक हुई थी या चूक नहीं हुई थी, वो उनके विभागीय स्तर पे क्या होगा। जो रायसेन जिला प्रशासन कुछ इसमें कर पाया क्या? जिला प्रशासन की भूमिका इसमें यही थी कि इनकी बात को यहाँ सुना गया, समझा गया और एक चर्चा के माध्यम से हमने सामंजस्य के आधार पर उनको एक प्रतिनिधिमंडल बना के भोपाल जाने की बात कही है। हमारे जिला प्रशासन की भूमिका है और सस्पेंड भी होना चाहिए मैडम, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती इस महाविद्यालय की प्रचार है मैडम। इस महाविद्यालय की दुर्दशा की जिम्मेदारी मैडम की है। यदि इस विद्यालय के अंदर कोई अच्छा सर BA सेकंड